नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संख्याओं को काटकर सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। तो अगर आपको हेडिंग समझ नहीं आई तो थोड़ा इजी तरीके से बोलता हूं, संख्याओं को काटते कैसे, मतलब कि आपको बड़ी संख्या दे दी, उन बड़ी संख्याओं को काटकर छोटी संख्या में कैसे लिखते हैं। एक और चीज़, अगर आपको बेसिक मैथ पढ़नी है या फिर बेसिक मैथ समझनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितनी भी मैंने अभी मैथ की वीडियो बनाई है उन्हें आप ज़रूर देखें, तो आपकी बेसिक मैथ कवर हो जाएगी, गारंटी है। अभी मैंने इतनी नहीं बनाई, लेकिन जितनी बनी है उन्हें देख लो, 50% कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सवाल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। संख्याओं को काटकर सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं छोटे सवाल से स्टार्ट करूँगा, कोई छोटा सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 2/12 है ना। ये तो आपको पता है, इसे हम कहते हैं 2/12, ये भिन्न है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब देखो पेपर में आ गया सवाल, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इसे सोल्व करो, तो हेडिंग जरूर पढ़ना है, संख्या को काटकर सरलतम रूप में बदलना है, यानी अब इसे काट कर ना छोटा बनाना है। छोटा कैसे बन सकता है, तो पहली ट्रिक ये है कि ये दोनों हमेशा किसी एक टेबल से काटना। देखना कि ये दोनों किसी एक पहाड़े से कटते हैं कि नहीं कटते। सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा है, 2 का। अब मुझे बताइए, 2 के पहाड़े में 2 आता है? आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है? आता है। कितने पे आता है? 6 पर आता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6। तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों किसी एक टेबल से कटते हैं कि नहीं। तो अभी आप तो सोच रहे हो कि कितना इजी सवाल था, थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे, बस आप देखते जाओ। अब यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 3/15। 3/15 बताओ, ये किसी एक टेबल से कटता है? सोचो, 3 से कटता है कि नहीं कटता? 2 से तो कटेगा नहीं। दोनों किसी एक ही टेबल से कटना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर वाले को 2 से काट रहे हो, नीचे वाले को 3 से, ऐसा नहीं। दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए। जैसे ये दोनों 3 के पहाड़ से कटते हैं। 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है? 1 पर। और 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है? 5 पे। क्या अभी भी कट रहा है? अब नहीं कट रहा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, बाकी एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हम सी पार्ट यानी तीसरा पार्ट, तीसरा कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 8/50। ये सही है, 8/50। ठीक है, 8/50 ले लिया। अब मुझे बताओ, ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं कि नहीं, है ना। तो यानी कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये 4 से भी कट जाएगा। वैसे मैं छोटे पहाड़े से स्टार्ट करूंगा। 2 के पहाड़े में 8 बताओ कितने पे आता है? 4 पे। 2 चौक 8, सही है। क्या 2 के पहाड़े में 50 आता है? नहीं आता, तो भाग करके देख लो। अगर नहीं आता तो भाग करके देख लो। मैं यहाँ पर साइड में भाग करके दिखा देता हूँ इधर। जैसे कि मैं 50 को 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 और 0, 2 पंजे 10, कितना आएगा? 25 आएगा, है ना, 25 आएगा। तो क्या ये 2 को 50 से काटोगे 25 आएगा। क्या ये अभी भी किसी एक पहाड़ी से कट रहे? तो नहीं कट रहे, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4/25। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। बस आपको काम किया कि बस आप देखते जाओ, मैं कैसे करूँ, आपको पक्का आ जाएगा। तो अभी तक से आपने छोटे छोटे देख लिए, थोड़े बड़े करते जाएंगे। अब जैसे हमारा एक सवाल है 16/96। ठीक है, 16/96। ये दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं? 2 के टेबल से, है ना। 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है? 8 पे आता है। 2 के टेबल में 96 कितने पे आता है? तो भाग करके देख लो। एक ट्रिक और बताता हूँ जो ऐसे मन में काम करती है। जैसे 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, 9 से जस्ट छोटा आता है। 2 के पहाड़े में 8, तो वो कितने पे आता है? 4 पे। 2 चौक 8, फिर 1 बचेगा, 1 और 16, 2 8 16। ऐसे मन मन में भी सोच के कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और स्पीड में करना है कि और जल्दी जल्दी कैसे काटे, तो ऐसे बड़े पहाड़े पे चले जाओ। जैसे ये दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं? 4 से भी कट रहे हैं ना। 2 छोड़ो, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, सही है। अब ये दोनों किसके पहाड़े से कटेंगे? 2 से। 2 एकम 2 और 2 छिक 12। तो ये आया फाइनल आंसर 1/6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ई पार्ट, थोड़ा बड़ा करते हैं इस बार। तो यहाँ पर 12 ले लिया और 72 ले लिया। ठीक है, ये सब 2 से ही कट रहे हैं। कोई दूसरा सवाल देखेंगे, बट अभी इसी को कर लेते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 6 पर आता है। और 2 के पहाड़े में 72 आता है। या तो भाग करके देख लो या फिर मन में सोच लो। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितने पे आता है? 3 पे आता है। 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 और 1 और 2 12। और 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 6 पर। ऐसे ऐसे सोच के कर सकते हो। क्या है, दोनों 6 के टेबल से कट रहे हैं? कट रहे हैं। कितना आएगा? 1 और 6 6 36। फाइनल आंसर आया इतना, 1/6। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। F 4 4 8 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 6 4। ठीक है, ये ले लिया। तो इसको सोल्व करना है। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे दोनों 2 के पहाड़े से कटते हैं कि नहीं कटते। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, है ना। 2 तिया 6, कितना बचेगा? 1 और 6 16, 2 8 16 और यहाँ कितना बचेगा? 4, 2 दूनी 4। ठीक है, सही है। इनके लास्ट डिजिट देखो, 4 और 2 हैं, यानी ये दोनों 2 के पहाड़े से कट जाते हैं।
तो 2 को 224 से भाग करके देखो या मन से करो। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। सही है, कट गया। इसको भी काटते हैं। 2 एक कम 2, 1 बचेगा 18, 2 नीम 18, कितना बचेगा 1। क्या ये दोनों किसी अभी भी एक पहाड़े से कट जाते हैं? तो मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा। जैसे कि यहाँ पर इसे 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 10 11 22 बचेगा। ठीक है, 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। इसकी लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट ये 2 है और ये 1 है। 2 तो कट जाता है 2 से 1 नहीं कटता। तो यानी ये दोनों किसी एक टेबल से भाग नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको और सरलतम रूप में बदला जा सकता था कि नहीं। अभी तो मैं इतना छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। अगर कटता है तो आप काट लेना। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को सरलतम रूप में बदल सकते हो। इसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों किसी एक टेबल में आना चाहिए। ठीक है, मन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, ये भी आपको आना चाहिए। और दूसरा, इसकी लास्ट डिजिट देख लिया करो कि ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह से संख्याओं को छोटे यानी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। आपको और अच्छे तरह से समझ आ जाए इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं एक, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं कमेंट में पिन में कर दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक ये भी देख लेना कि अगर ये कटता है छोटा और होता है तो आप ज़रूर बताना। और दूसरा, ये आपका होमवर्क है 428 अपॉन में 128। ठीक है, इसको आप सरलतम रूप में बदलना और कमेंट में ज़रूर आंसर बताना। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और कमेंट में ये भी बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।